हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार प्रधान और आप सभी के सामने लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से संबंधित विषय, जो कि 2025 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। थैंक यू। हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन है। कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान है दोस्तों, हिंदी मीडियम में। इसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। पूरे वीडियो को आपको देखना ज़रूर है, इसलिए क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ तीनों सेट ए, बी और सी, 3 सेट में जारी किया गया है। आप लोग को मालूम नहीं होगा तो आप मेरा वीडियो देखिएगा। एक वीडियो लॉन्च किया हूँ, उसमें बताया हूँ कि किस तरह से आप लोग को जो है क्वेश्चन पेपर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल प्रश्न पेपर है, उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो ये सॉल्यूशन के साथ है। सेट ए का जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पी 1 नंबर का क्वेश्चन है। सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्न में से एसआई इकाई नहीं है। एसआई इकाई जो है एक मात्रक होता है दोस्तों, जैसे सब चीज़ को मापने का एक साधन होता है ना। मीटर है, पौंड है, किलोग्राम है, सेकंड है। तो पौंड जो है ये इसका एसआई मात्रक नहीं है। परमाणु की कक्षा में घूमते रहते हैं। तो परमाणु की कक्षा में क्या घूमते हैं? उसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दही का जमना कौन सी क्रिया है? तो दही का जमना रासायनिक अभिक्रिया है। अजैविक घटक कौन है? मृदा, नीम, तितली, इनमें से कोई नहीं तो मृदा आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इंसुलिन के अल्पस्राव से शुगर रोग होता है। जन्म के बाद हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। स्प्रिंग में निहित ऊर्जा प्रत्यास्थ ऊर्जा कहलाती है। हार्मोन ग्रंथि द्वारा लक्ष्य अंग तक ले जाया जाता है। आनुवांशिकी के जनक मेंडल थे। सही जोड़ी मिलाइए। हरे पौधे क्या होते हैं? थोड़ा सा देख लीजिए इसको। हरे पौधे जो है प्राथमिक उत्पादक होते हैं, है ना। कोशिका का विद्युत घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। और हरित क्रांति, तीसरा जो है हरित क्रांति है ना। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 7 तक लघु उत्तरीय है और 2 नंबर के सवाल है। कोई बॉक्सर किसी दूसरे बॉक्सर के पंच को झेलने से पहले पीछे की ओर अपना सिर कर लेता है, क्यों? तो यहाँ पर पीछे की ओर ले जाने से समय बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप बल का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए बल कम हो जाता है और मुक्केबाज को थोड़ा ही हिट करता है। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण का अर्थ क्या होता है? न्यूटन के गति के दूसरे के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर बल कार्य करता है तो उसमें त्वरण A बराबर F/m उत्पन्न होता है। अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। द्विधातु पट्टी के 2 उपयोग लिखिए। तो द्विधातु पट्टी के उपयोग होते हैं, कपड़ा प्रेस करने वाले विद्युत इस्त्री देखे होंगे, उसमें उपयोग होता है। तापमान को मापन और नियंत्रित करने के थर्मोसेट में। अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या अंतर है? तो अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में तरंग के अधिकतम मान को श्रिंग कहते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग में तरंग के अधिकतम मान को संपीड़न कहते हैं। पौधे हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल नामक पौधों में जो है पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण वे हरे दिखाई देते हैं। हीरे का गलनांक उच्च क्यों होता है? हीरो में C और C के बीच जो है त्रिविमीय मजबूत बंध बना होता है, जिसके कारण उसको तोड़ना काफ़ी कठिन होता है। द्रव्यमान और भार में कोई 2 अंतर। किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होता है, जबकि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। निम्नलिखित तत्व को यौगिक मिश्रण में बदलिए। तो तत्व है एल्यूमिनियम और कार्बन, यौगिक है ग्रेफाइट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण हवा होगा। कोई 2 उपकरणों के नाम बताइए जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो विद्युत पंखे है, प्रशीतक है, रेफ्रिजरेटर है, कंप्यूटर है, मशीन है इत्यादि।
धातु अधातु में 3 अंतर दीजिए। तो धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। परितंत्र क्या है? तो प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। ठीक है, इसको 2 घटकों में विभाजित किया गया है। अजैविक घटक में भौतिक कारक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे सूर्य का तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि। दूसरा होता है जैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आता है और अब घटक। नोट कर लीजिए। प्रश्न 13 है, कीट पीड़ा हटाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से क्या हानि हो सकती है? तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों, फसलों में जो है अनेक प्रकार के कीट पतंगे आ जाते हैं, जिसका उपयोग करने के लिए एक रासायनिक मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जैसे उर्वरक है ना। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। इससे क्या क्या हानि हो सकता है? इसके प्रयोग से ज़मीन की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, फसल जैसे अनाज और फल में रासायनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं, तो शरीर को भी अनेक प्रकार से नुकसान पहुंचता है। रासायनिक पदार्थ में मिलकर इसे प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 14 और 15, 4 नंबर के सवाल है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण में जो परमाणु होते हैं, उनकी जो संख्या है दोनों पक्षों में समान होना चाहिए और उसके गुणांक के बराबर होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक संतुलित समीकरण में गुणांक सबसे सरल पूर्णांक अनुपात होना चाहिए और द्रव्यमान हमेशा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में संरक्षित होता है। रसायन शास्त्र में समीकरण को संतुलित करने का बड़ा महत्व है। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? पिछले 2 शताब्दियों से सिद्धांत में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। तो प्रत्येक कण बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। ये पूरा पृथ्वी जो तत्व है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किन्हीं 2 परमाणु की परस्पर आकार, द्रव्यमान, अन्य गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रश्न 15 है, जीवन की उत्पत्ति और ओपरिन के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या है? तो ओपरिन ने कहा है, लुई पाश्चर का कथन है कि जीव की उत्पत्ति जैसे ही होती है, एक जैसे होती है, मगर पृथ्वी पर जीव पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। ओपरिन के सिद्धांत के मुख्य बिंदु। ओपरिन ने कहा कि सजीव और निर्जीव कोई मूलभूत अंतर नहीं होता। रासायनिक पदार्थ के जटिल संयोजन से ही जीवन का विकास हुआ है। विभिन्न खगोलीय पिंडों पर मीथेन की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि पृथ्वी की प्रारंभिक वायुमंडल मीथेन था। नव डार्विनवाद पर एक नोट लिखिए। तो ये रटने वाला चीज़ है, थोड़ा याद कर लेंगे इसको। प्रश्न 16, खाने का सोडा क्या है? रासायनिक सूत्र लिखकर उपयोग लिखिए। तो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों, इसका सूत्र, और इसका उपयोग है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है खाने पीने के सामान में, सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में, अग्निशामन के रूप में। इसके बाद है वॉशिंग सोडा, धावन सोडा क्या है? इसका रासायनिक सूत्र लिखना है और उपयोग बताना है। तो सोडियम कार्बोनेट का एक कार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। यह सामान्य लवण है जिसका जली घोल क्षारीय होता है। इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े धोने तथा विभिन्न प्रकार के अपमार्जक बनाने में, कठोर जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, अग्निशामक यंत्रों में। मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 5 विशेषता लिखना है। तो मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी को 12 क्षैतिज पंक्ति में रखा गया, जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। ठीक है, एक ही समूह में उपस्थित तत्वों की संयोजकता समान होती है। इस सारणी में रिक्त स्थान भी छोड़े गए थे जो अज्ञात तत्वों को प्रकट करते हैं। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे तथा उनका अनुमान था कि ये जो है नए तत्वों के खोज में सहायक होगी। समान गुण वाले तत्वों के परमाणु भार लगभग समान होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के कोई 5 गुण लिखना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने तैयार किया था। इसका दीर्घ रूप है दोस्तों, इसमें 18 ग्रुप है और 7 आवर्त है। 7वें आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु 79 और 103 वाले तत्व रखे गए, जिसे एक्टिनाइट कहते हैं। 7वां आवर्त अपूर्ण है।
प्रथम आवर्त में केवल 7 तत्व है, यह सबसे छोटा आवर्त है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है, इन्हें लघु आवर्त भी कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न 3 अनवीनीकरण स्रोतों के नाम लिखना है। ठीक है, तो ऊर्जा के 3 नवीनीकरण स्रोतों के नाम और प्रत्येक से होने वाले एक एक लाभ लिखना है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, ये 3 नाम है दोस्तों। तो कोयला जो है अनवीनीकरण संसाधन है, जिसको हम एक बार उपयोग करेंगे, उसके बाद हम उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल है, आप गाड़ी में भर कर चलाते हैं, उसके बाद उपयोग करने के बाद आप उसको फिर से नहीं बना सकते, तो जिसे हम फिर से डबल नहीं बना सकते हैं, रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, उसको अनवीनीकरण कहते हैं। इसके बाद अपने घर या कार्यालय में ऊर्जा की बचत के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ये सरल है ना। बल्ब का उपयोग ना हो तो उसे बुझा दो, पंखा लाइट का उपयोग ना किया जा रहा है तो उसको ऑफ कर दो। ठीक है, तो इसी प्रकार गैस का बचत करने के लिए क्या करते हैं, जब खाना पकाने की आवश्यकता ना हो तो गैस को बंद कर दीजिए। तो ये सारे चीज़ों को हमको लिखना होता है। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना है, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। लास्ट प्रश्न है, इसमें चित्र भी दे दिया हूँ, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। तो यह है मानव श्वसन तंत्र का चित्र, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं, आपके पुस्तक गाइड में भी दिया है, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद है नेफ्रॉन का संरचना का केवल नामांकित चित्र दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको लिख लेना है, आपको वर्णन भी करना है साथ में और चित्र भी बनाना है। ये है इसका चित्र। तो इस प्रकार है ना, ये पहला सेट जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है, सेट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेट बी और सी का सॉल्यूशन करेंगे।